रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग, मैं शिवशंकर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मित्रों, हमने सबसे पहले कंप्यूटर की श्रृंखला शुरू की। इस कंप्यूटर के दो भाग हमने पढ़े, उसके बाद में हमने भूगोल पढ़ा। भूगोल भी हमने दो पार्ट्स पढ़ लिए। अब हम जो नेक्स्ट श्रृंखला शुरुआत करने जा रहे हैं वो है पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस में हम मित्रों संवैधानिक इतिहास जो पॉलिटी का है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में हम अनुसूची, फिर भाग, फिर संविधान के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्रोत है, विदेशी स्रोत है, किस देश से क्या ग्रहण किया हुआ है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में प्रस्तावना पढ़ेंगे और फिर हम धीरे धीरे एक एक भाग पढ़ते जाएंगे। मूल अधिकार है, फिर नीति निर्देशक तत्व है, फिर संघ सरकार है, फिर राज्य सरकार है। तो ऐसे करके हम मित्रों पढ़ते रहेंगे। तो आज हम जो संविधान में स्टार्टिंग में 395 अनुच्छेद थे उनको 22 भागों में डिवाइड किया था। तो मित्रों आज हम 22 भाग पढ़ेंगे और उन 22 भागों में किस किस भाग में किन किन अनुच्छेदों का वर्णन है वो पढ़ेंगे। क्योंकि ये जब हम पढ़ेंगे तो फिर आगे हम एक एक भाग जो विस्तार से पढ़ेंगे उनमें हमें पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मित्रों आज हम शुरुआत करते हैं संविधान के 22 भागों की, कि 22 भागों में 395 अनुच्छेदों को कैसे डिवाइड किया हुआ है। तो शुरुआत करेंगे मित्रों भाग भाग संविधान के भाग। तो सबसे पहले जो, वैसे तो संविधान के 22 भाग हमें पूरे नहीं पढ़ने हैं, लेकिन इनमें से कई भाग ऐसे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे भाग 3 मूल अधिकार है, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व है, भाग 5 संघ सरकार है और भाग 6 राज्य सरकार है। उसके बाद में भाग 9 जो पंचायतों का उल्लेख है। उसके बाद में अगर बात करें भाग 14 की जो संघ और लोक सेवा आयोग का जिसमें उल्लेख है। भाग 15 भी निर्वाचन है, बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 17 भाषा का वर्णन है और भाग 18 आपातकाल और भाग 20 निर्वाचन। ये भी 8-10 पार्ट है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्हें हमें डिटेल से पढ़ना है। लेकिन इसके अलावा हम 22 भागों का जरूर वर्णन करेंगे मित्रों। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाग 1 में। तो भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 की हम बात करते हैं। तो भाग 1 में है दोस्तों संघ और राज्य का क्षेत्र, संघ व राज्य क्षेत्र। संघ व राज्य का उल्लेख है और इसका उल्लेख है मित्रों अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो सबसे पहले भाग में क्या है, संघ व राज्य, अनुच्छेद 1 से 4 तक। बाद में उसके बाद में अगर बात करते हैं तो भाग 2। भाग 2 में क्या है दोस्तों, भाग 2 में है नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है और नागरिकता का जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 तक। उसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण भाग आता है जिसका नाम है भाग 3। और भाग 3 में है दोस्तों मूल अधिकार, मूल अधिकार। और इस मूल अधिकार का उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 तक, 12 से 35 तक। जब संविधान बना उस समय भाग 3 में मूल अधिकार 7 थे, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो 7वां मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको आर्टिकल 31 से हटाकर 330 क में डाल दिया, 300 क में डाल दिया, 300 क में डाल दिया उसको, आर्टिकल 31 से हटाकर। तो अब वर्तमान में जो मूल अधिकार है वो है 6 मित्रों। अब बात करते हैं भाग 4 की। तो भाग 4 में है, यह मूल अधिकार है, ये नागरिकों के लिए मित्रों। और जो ये भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है ये राज्य के लिए, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। और इस नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है मित्रों अनुच्छेद 36 से 51 तक। नीति निर्देशक तत्व को हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, मूल अधिकार को भी आगे विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पे सामान्य वर्णन कर रहे हैं कि 395 अनुच्छेदों को 22 भागों में कैसे डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं भाग 4 क में। तो भाग 4 क में मित्रों मूल कर्तव्य है, और मूल कर्तव्य आप सभी जानते हैं सरदार शरण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़े गए हैं, और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 51 क में। जब इनको जोड़ा गया था उस समय मूल कर्तव्य थे 10, लेकिन उसके बाद में 86वें संविधान संशोधन द्वारा
11वां मूल कर्तव्य भी शिक्षा से संबंधित है, जोड़ा गया था। तो अब वर्तमान में अगर मूल कर्तव्य अगर हम बात करें तो वर्तमान में मूल कर्तव्य है 11। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। इसके बाद में बात करते हैं भाग 5 की। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग है मित्रों एग्जाम की दृष्टि से। भाग 5 में है दोस्तों संघ सरकार का उल्लेख। संघ सरकार का उल्लेख, और संघ सरकार का जो उल्लेख है मित्रों वो 52 से लेके 151 तक है। संघ सरकार का जो उल्लेख है अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है। और संघ सरकार को भी दोस्तों 3 भागों में डिवाइड किया गया है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो 52 से लेके 78 तक, जिसमें राष्ट्रपति का वर्णन है। उसके बाद में बात करते हैं व्यवस्थापिका की, जिसे हम संसद बोलते हैं। और व्यवस्थापिका का जो उल्लेख है वो 79 से लेके 123 तक है। उसके बाद में बात करते हैं न्यायपालिका का। तो न्यायपालिका उल्लेख है 124 से लेके 147 तक। और उसके बाद में 148 से लेके 151 तक, सॉरी 152 तक, 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। तो भाग 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। पहले मैं इसको मिटा देता हूं, फिर मैं बताता हूं भाग 5 के बारे में आपको। बात करते हैं भाग 5 की। तो भाग 5 है मित्रों, भाग 5 जिसमें संघ सरकार का उल्लेख है। संघ सरकार का उल्लेख है। और संघ सरकार को मित्रों 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भाग में कार्यपालिका, 2 नंबर है व्यवस्थापिका और 3 नंबर है न्यायपालिका। इसका जो उल्लेख है मित्रों वो है 52 से लेकर 78 तक है। और इसका जो उल्लेख है वो 79 से लेकर 123 तक है। और इसका जो उल्लेख है वो 124 से लेकर 147 तक। कार्यपालिका में राष्ट्रपति से संबंधित है। जैसे 52 में राष्ट्रपति है, 53 में निर्वाचन संबंधी सारी शक्ति है, 54 में निर्वाचन मंडल है, 55 में निर्वाचन पद्धति है, 56 में कार्यकाल, 57 में पुनः निर्वाचन, 58 में योग्यता गुण, 67 और 60 में शपथ, 61 में महाभियोग है। इस प्रकार की जो राष्ट्रपति की जो बातें हैं वो हम यहाँ पे एक एक अनुच्छेदों में वर्णन करेंगे आगे विस्तार से। फिर यहाँ पे है तो 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। इस प्रकार जो व्यवस्थापिका के बारे में बात है वो कहाँ की गई है, 123 अनुच्छेदों के बीच में की गई है। और बात करते हैं फिर न्यायपालिका की, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, तो उनका वर्णन किया गया इसमें। तो इन सब को हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक सामान्य बात बता देता हूँ। फिर बात करते हैं 148 से लेके 151 तक। तो 148 से लेके 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। अब बात करते हैं भाग 5 हमने देखा। इसके बाद बात करते हैं भाग 6 की। तो भाग 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, क्योंकि भाग 6 में राज्य सरकार है। जिस प्रकार केंद्र में संघ सरकार है उसी प्रकार राज्य सरकार का उल्लेख भाग 6 में है। तो बात करते हैं भाग 6। तो भाग 6 में किसका उल्लेख है, राज्य सरकार का उल्लेख है मित्रों। और राज्य सरकार का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 152 से लेके 237 तक है। इसको भी मित्रों 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में इसका वर्णन किया गया है। और 3 भाग वही कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो बात करते हैं कार्यपालिका की। तो कार्यपालिका का जो उल्लेख है, कार्यपालिका का उल्लेख है वो 152 से लेके 167 तक है मित्रों। उसके बाद में बात करते हैं व्यवस्थापिका की। ध्यान रखना मैं राज्य की व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की बात कर रहा हूँ। संघ सरकार में केंद्र की जो व्यवस्थापिका कार्यपालिका की बात हम भाग 5 में कर चुके हैं। तो ये है 168 से लेके 213 तक। उसके बाद में हम बात करते हैं न्यायपालिका की। तो न्यायपालिका का जो उल्लेख है मित्रों, न्यायपालिका का जो उल्लेख है
वो 214 से लेके 237 तक है। तो हमने यहाँ पे भाग 6 पढ़े। भाग 1 में संघ सरकार संघ व राज्य का क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, भाग 5 में संघ सरकार और भाग 6 में राज्य सरकार। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं भाग 7 की, जो कोई भी महत्वपूर्ण भाग नहीं है मित्रों, क्योंकि भाग 7 में एक है श्रेणी राज्यों का उल्लेख था, जिसे 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो ध्यान रखना मित्रों कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा किस भाग को समाप्त किया गया है? भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है। अब बात करते हैं भाग 8 की। तो भाग 8 में क्या है मित्रों? तो भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश। भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों, इसका उल्लेख है मित्रों 238 में है। और यहाँ पे हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की, तो केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है मित्रों 239 से लेकर 242 तक। तो ये दोनों भी पार्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं भाग 9, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें पंचायतों का उल्लेख है। तो सबसे पहले मैं भाग 6, 7, 8 को मित्रों मिटा देता हूँ। तो अब हम बात करते हैं भाग 9 की। तो भाग 9 में क्या है मित्रों? भाग 9 में है पंचायतों का उल्लेख। भाग 9 में है पंचायतों का उल्लेख। पंचायतों का उल्लेख, और पंचायतों का उल्लेख मित्रों आप सभी जानते हैं 243 में है। 243 में पंचायतों का उल्लेख है, और पंचायतों का उल्लेख 243 में ए से लेके ओ तक है मित्रों। ए से लेके ओ तक है। उसके बाद में बात करते हैं भाग 9 क की। तो भाग 9 क में है मित्रों नगर पालिका का उल्लेख। नगर पालिका का उल्लेख, नगर पालिका, और नगर पालिका उल्लेख यहाँ ओ तक है ना मित्रों। तो यहाँ से 243 पी से लेके 243 जेड जी तक, अर्थात पति से लेके जेठ जी तक, पी से लेके जेठ जी तक। अब बात करते हैं भाग 9 ख की। तो एक संविधान संशोधन हुआ था, तो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुआ था 97वें संविधान संशोधन 2011, जिसके द्वारा सहकारिता को जोड़ा गया था मित्रों। और सहकारिता का उल्लेख है भाग 9 ख में। सहकारिता का उल्लेख भाग 9 ख में, और इसका जो उल्लेख है 243 जी यहाँ तक आ गया, तो फिर एच जेड एच से लेके 243 जेड टी तक। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मित्रों, भाग 9 ध्यान रखना। इसके बाद में हम बात करते हैं भाग 10 की। तो भाग 10 भी भाग 7 और भाग 8 की तरह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख देते हैं SC और ST, और आगे लिख देते हैं अनुच्छेद 244। अब बात करते हैं भाग 11 की। तो भाग 11 में मित्रों केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। केंद्र और राज्य का उल्लेख है, जिससे 264 से लेकर 300 तक है मित्रों। क्योंकि 264 से 300 तक मित्रों एक भाग 12 है जो वित्त संबंधी प्रावधान है। उससे पहले केंद्र और जो राज्य का संबंध है मित्रों वो 245 से लेकर 263 है। वापिस आऊंगा कंफ्यूजन के लिए 200। तो भाग 11 की हम बात करते हैं। तो भाग 11 में है मित्रों, भाग 11 में है, भाग 11 की बात करते हैं तो केंद्र और राज्य संबंध है मित्रों। केंद्र के राज्य के साथ संबंध कैसे रहेंगे, इसका उल्लेख है केंद्र राज्य संबंध। तो केंद्र राज्य संबंध की अगर बात करें दोस्तों, तो वो है 245 से लेकर 263 तक। उसके बाद में बात करते हैं भाग 12 की। तो भाग 12 में है वित्त संबंधी प्रावधान, वित्त संबंधी प्रावधान, वित्त संबंधी प्रावधान, और वित्त संबंधी प्रावधान है दोस्तों 264 से लेकर 300 तक। तो ये जो 11-12 पार्ट है इतने महत्वपूर्ण नहीं है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न इतने पुटअप नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम पार्ट 22 पढ़ रहे हैं तो ये तो पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है, लेकिन इस भाग 9 को इसको आप विशेषतः ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं दोस्तों। अब हमने यहाँ पे पार्ट पढ़े 12, उसके बाद में हम भाग पढ़ेंगे 13। नेक्स्ट जो भाग है मित्रों, तो नेक्स्ट भाग है 13,
और 13 में व्यापार और वाणिज्य का उल्लेख है मित्रों, भाग 13। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, व्यापार व वाणिज्य का उल्लेख। और व्यापार और वाणिज्य का उल्लेख है मित्रों अनुच्छेद 301 से लेके 307 तक, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं भाग 14 की, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग है मित्रों, क्योंकि इसमें केंद्र व राज्य की सेवाओं का उल्लेख है, केंद्र व राज्य की सेवाओं का उल्लेख। और इसका जो उल्लेख है मित्रों वो 308 से शुरुआत होती है और 308 से शुरुआत होके 323 तक है मित्रों, 323 तक। और बात करते हैं इसमें, तो इसमें भाग 14 के में एक अधिकरण जोड़ा गया है मित्रों, अधिकरण, और अधिकरण जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अब बात करते हैं भाग 15 की। तो भाग 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, क्योंकि भाग 15 में जो विधानसभा और लोकसभा के जो चुनाव है वो निर्वाचन है, उसका जो निर्वाचन का उल्लेख है वो भाग 15 में है दोस्तों। इसलिए भाग जो 15 है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये 14 जो पार्ट है ना, जैसे आरपीसी है, संघ लोक सेवा आयोग है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसकी स्थापना 1926 में ली आयोग की सिफारिश पे भी थी, ये भी महत्वपूर्ण चीज है मित्रों, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम भाग 15 की। तो भाग 15, तो भाग 15 में क्या है, भाग 15 में है दोस्तों निर्वाचन, और निर्वाचन भी विधानसभा और लोकसभा का निर्वाचन है दोस्तों। और इसका जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है मित्रों वो 324 से लेके 329 तक है। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक क्या है, भाग 15 में निर्वाचन प्रक्रिया। अब बात करते हैं भाग 16 की। भाग 16 की, 16 से ज्यादा महत्वपूर्ण है भाग 17, क्योंकि 17 में मित्रों भाषाओं का उल्लेख है, और 16 में है मित्रों विशेष वर्गों के लिए कोई विशेष उपबंध है, वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 12 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है 330 से लेकर 342 तक। लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध, विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध, विशेष उपबंध। और अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक, यहां तक सबको क्लियर है। अब मित्रों बात करते हैं भाग 17 की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मित्रों, भाग 17, क्योंकि भाग 17 में दोस्तों भाषा है, राजभाषा का उल्लेख है, और उसका उल्लेख है मित्रों भाग 17। तो बात करते हैं भाग 17, भाग 17 जिसमें है भाषाओं का उल्लेख। भाषा, भाषा नहीं लिखे, मैं राजभाषा लिख देता हूँ दोस्तों, राजभाषा का उल्लेख है, राजभाषा का उल्लेख। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो 343 से लेके 351 तक, तो 343 से लेके 351 तक राजभाषा का उल्लेख है, क्योंकि 344 में राष्ट्रपति राजभाषा का उल्लेख करेगा, और 344 में राष्ट्रपति राजभाषा का उल्लेख करेगा, और 344 में राजभाषा का उल्लेख है मित्रों। फिर हम बात करते हैं भाग 18 में, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है मित्रों, भाग 18, क्योंकि इसमें आपातकाल का वर्णन है, और आपातकाल आप सभी जानते हैं 352 से लेके 360 तक है। तो आपातकाल 3 तरह का होता है, एक तो 352 में जो राष्ट्रीय आपातकाल है, फिर 356 में राष्ट्रपति शासन है, जिसे हम राज्य में लगाया जाता है, उसके बाद में है 360 जो वित्तीय आपातकाल है, जो आज तक एक बार भी जिसका प्रयोग नहीं किया गया, और 352 का प्रयोग आज तक 3 बार किया गया दोस्तों। एक बार तो भारत चीन युद्ध के लिए 1961, उसके बाद में 1971, और उसके बाद में 1975। 1971 भारत पाक युद्ध के कारण, और 1975 में आंतरिक शांति कारण इंदिरा गांधी ने लगाया था फखरुद्दीन अली अहमद को कहकर, ठीक है। तो आज तक 352 का प्रयोग हुआ है 3 बार, और 356 की अगर बात करें तो बहुत बार इसका प्रयोग हो चुका है, लेकिन राजस्थान में 120 से भी ज़्यादा बार इसका प्रयोग हुआ है, और राजस्थान में इसका प्रयोग हुआ है 4 बार। तो राजस्थान में आप सभी को पता है 1967, 1977, 1980 और 1992 में इसका प्रयोग हुआ है, और
1980 में इसका प्रयोग हुआ था, उस समय रघुकुल तिलक ने ही इसका प्रयोग किया था और रघुकुल तिलक ने ही इसको हटाया था। लेकिन जो पहले वाले जो 4 हुए हैं, 3 2 पहले एक बाद में, उनको लगाया किसी दूसरे राज्यपाल ने था और हटाया किसी दूसरे राज्यपाल ने था। जैसे बात करते हैं पहले 1967 की, तो उसमें संपूर्णानंद जो था उसने लगाया था, लेकिन उसको हटाने का काम हुक्म सिंह ने किया था। उसके बाद में हम बात करते हैं 1977 की, तो 1977 में जो लगाया था वो था वेदपाल त्यागी, और जो हटाया था रघुकुल तिलक ने। लेकिन जो तीसरा बात करते हैं 1980 की, तो वो रघुकुल तिलक ने ही लगाया था और रघुकुल तिलक ने उसको हटाया था। और जो लास्ट का था वो एम चना रेड्डी ने लगाया था और जो हटाया था वो था भगत ने। तो मित्रों ध्यान रखना यहाँ पे कि आपातकाल 352 है वो केंद्र में लगता है और 356 लगता है राज्य में। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब बात करते हैं भाग 19 की। तो 19 भी इतना महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है मित्रों, क्योंकि इसमें प्रकीर्ण प्रावधान है जो 361 ले लेकर 367 तक है। तो बात करते हैं भाग 19 की। तो प्रकीर्ण प्रावधान 361 से लेकर 367 तक। लेकिन ध्यान रखना मित्रों, इसके बाद में एक सबसे एक तो ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में बात करते हैं भाग 20 की। तो भाग 20 में है मित्रों भाग 17 ध्यान रखना मित्रों, और भाग 20 में संविधान संशोधन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और संविधान संशोधन आपको पता है 3 तरीके से किया जाता है। संविधान संशोधन 368। उसके बाद में बात करते हैं भाग 21 और 22 की। ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, भाग 21 और 22 की। लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे मित्रों वो मैंने बता दिए। इसमें कुछ नहीं है मित्रों, अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान है, अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान, और इसका उल्लेख है 369 से लेकर 392 तक। फिर लास्ट में है वो संविधान का संक्षिप्त वर्णन है, संविधान का संक्षिप्त वर्णन है। लास्ट में बच गए 2 अनुच्छेद, तो 393 से लेकर 395 तक। तो मित्रों सारे जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको लिखाए हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट की बात करें तो भाग 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें मूल अधिकार है। और मूल अधिकार पहले 7 थे, फिर अब वर्तमान में 6, क्योंकि 7वें मूल अधिकार को हटा दिया गया है। उसके बाद में हम बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व की, तो भाग 4 में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में बात करते हैं भाग 5 संघ सरकार की, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाग 6 राज्य सरकार की बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अगर बात करें तो सीधे डायरेक्ट भाग 9 की बात करते हैं, क्योंकि 7 इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और बात 9 में है पंचायतों वाले। उसके बाद में बात करते हैं भाग 14 की, तो संघ व राज्य की सेवाएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। और भाग 15 निर्वाचन भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में भाग 17 भाषाओं वाला महत्वपूर्ण है, और भाग 18 आपातकाल, और भाग 20 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान संशोधन है भाग 20 में। तो दोस्तों हमने यहाँ पे संविधान के 22 भागों का वर्णन किया है, और 22 भागों में 395 अनुच्छेदों को डिवाइड किए। नेक्स्ट हम टॉपिक करवाएंगे अनुसूची का, और उसके बाद में स्रोत है, फिर संवैधानिक विकास है। इस प्रकार हम पढ़ते चले जाएंगे टॉपिक वाइज, और फिर एक एक पार्ट लेंगे और एक एक पार्ट को विस्तार से डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे मूल अधिकार पढ़ेंगे तो 12 से 35 तक एक एक अनुच्छेदों को पढ़ेंगे कि समानता के अधिकार 14 से 18 तक है, फिर समान फिर स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, फिर शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है। इस प्रकार के जो बीच में जो एक एक जो अनुच्छेदों में वर्णन है वैसे हम पढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और महिलाओं का, अन्नदाताओं का, बच्चों का, देश के किसानों का, माता पिताओं का सम्मान करना। जय हिंद, जय भारत।